नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सीबीटी मोड में होगी जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं। सीएम हेमंत सोरेन बोले शुरू करें तैयारी, समय भी बचेगा और गड़बड़ियां भी नहीं होंगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जा सकती है। जेपीएससी और जेएसएससी को इसके लिए विचार करने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़े। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों का नियंत्रण किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी। इंटर के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर, बगैर फाइन दिए 28 तक भरे परीक्षा फॉर्म। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक की ओर से बताया गया है कि जैक बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। बोर्ड विद्यार्थियों को बगैर फाइन के ही परीक्षा फॉर्म भरने का एक और अवसर दे रहा है। ऐसे विद्यार्थी अब 28 फरवरी तक बगैर विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इस तिथि के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो विलंब शुल्क देना होगा। जैक बोर्ड के अनुसार कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के इंटरमीडिएट के विद्यार्थी वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा का फॉर्म अब बिना विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। काउंसलिंग के सचिव ने इससे संबंधित सूचना जारी किया है। हेमंत सरकार का फिर मास्टर स्ट्रोक, सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों का 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। हेमंत सरकार ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। अब जो है कर्मियों और पेंशनधारियों को 50 से बढ़कर 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं कैग की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरू के अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 99 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। वहीं रिम्स के पूर्व प्रधानाध्यापक डॉक्टर तुलसी महतो को 31 अगस्त 1997 के प्रभाव से प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। 2025 राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो, यही कामना करते हैं, सीएम ने कहा। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि साल 2024 लगभग अंतिम पड़ाव में है। 2025 का हम सभी को इंतजार है। 2025 राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो, यह कामना करते हैं। सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की जो आवाज है वह राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने कहा कि हम राज्य को बेहतर दूरदर्शी दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पेशा कानून के सवाल पर कहा कि सरकार राज्य की भावना के अनुरूप कार्य करती है। पहले से ही इस विषय पर चर्चा हो रही है, जल्द ही इस विषय से अवगत भी कराया जाएगा। झारखंड में सिपाही भर्ती के नियमों में जल्द हो सकते हैं बदलाव। झारखंड सरकार राज्य में होने वाली सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नए और एक समान नियमावली बनाने पर काम कर रही है। इस नए नियमावली को बनाने के लिए सरकार अन्य राज्यों जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की मौजूदा नियमावली को अध्ययन कर रही है। आप सबों को बता दूं कि सबसे बड़ा बदलाव दौड़ की दूरी और समय में कमी हो सकती है। अभी झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ की दूरी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें सेना और राज्य पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों को आधार बनाया जा सकता है। आप सबको बता दूं कि नई नियमावली बनाते समय राज्य की पुरानी नियमावली का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ा न जाए। नए नियमावली का मकसद सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देना है। नई नियमावली से भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। अन्य राज्यों की नियमावली का अध्ययन करके झारखंड की नियमावली को अन्य राज्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सकेगा। दौड़ की दूरी और समय में कमी होने से अधिक अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला महाकुंभ मेले में शामिल होने का न्योता, पवित्र गंगाजल भी किया गया भेंट।
उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश राही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके रांची स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही पवित्र गंगाजल और महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश राही को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीएम से लंबी बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र उपाध्याय और सुरेश राही ने राज्यपाल संतोष गंगवार को महाकुंभ में शामिल होने के लिए भी न्योता दिया। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। आप सबको बता दें कि हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच होता है। झारखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। झारखंड समेत पूरे देश और दुनिया में बुधवार को यानी कि आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग पिकनिक मनाने के लिए निकलते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि झारखंड में आज का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा, यानी कि पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट समय है। खासकर रांची के लोगों के लिए यहाँ अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है, जो आपको पिकनिक का आनंद लेने के लिए अनुकूल रहेगा। वहीं मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिन तक झारखंड के न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि 28 दिसंबर को राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं 28 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहा, कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री सेंटीग्रेड पलामू में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड बाबा नगरी देवघर में रिकॉर्ड किया गया। आर्च बिशप व बिशप सीएम हेमंत सोरेन से मिले, दी क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांकेरोड़ी स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में आर्च बिशप राजीव सतीश टोपो, बिशप निस्तार कुजूर ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक राजेश कश्यप, 15 सूत्री सदस्य सुजीत कुजूर, तारा तिर्की, सुजीत टोपो, राजीव इक्का, रवि बरला एवं विकास तिर्की मौजूद थे। मौके पर समस्त झारखंड वासियों को सुख, समृद्धि, उन्नति एवं उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना भी की गई। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों एवं पूरे मसीही समुदाय को क्रिसमस पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महिला डांसर की 60,000 रुपए सुपारी देकर कराई हत्या, प्रेमी ने विवाद की वजह से बनाई हत्या की योजना, बिहार से आए थे शूटर। पलामू में महिला डांसर पूजा कुमारी की हत्या उसके प्रेमी संदीप सिंह ने 60,000 रुपए सुपारी देकर कराया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल संदीप सिंह समेत 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है। संदीप से पूजा का अक्सर विवाद होता था, इस वजह से उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। दिन दहाड़े इस हत्याकांड को बिहार के शूटरों ने अंजाम दिया। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के हरिहर चौक स्थित जय बजरंग मिष्ठान के सामने पूजा उर्फ सावित्री को रविवार को गोली मार दी गई थी। पूजा की मौत की चश्मदीद उसकी 10 साल की बेटी है। इस वारदात में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एसपी रेशमा रमेशन ने मंगलवार को बताया कि पूजा का संदीप सिंह के साथ प्रेम संबंध था। दोनों शादीशुदा थे, मगर पूजा अपनी पति से अलग हो चुकी थी। संदीप के साथ पूजा का अक्सर विवाद होता था। इसके बाद संदीप ने पूजा को मारने का प्लान बनाया। लातेहार, पलामू, रामगढ़ और चतरा में आगजनी व गोलीबारी करने वाला PLFI उग्रवादी हुआ अरेस्ट, 20 मामलों में था वांछित। लातेहार, पलामू, रामगढ़ और चतरा में आगजनी और गोलीबारी करने वाला PLFI उग्रवादी केला यादव उर्फ संदीप गिरफ्तार हुआ है। एसपी कुमार गौरव की सूचना के आधार पर बरवाडी एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मनिका थाना क्षेत्र के डोंकी गांव से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुआ है। एसपी कुमार गौरव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ रामगढ़, चतरा, लातेहार और पलामू जिले के अलग अलग थानों में कुल 20 मामले दर्ज हैं। लंबे समय से उग्रवादी संदीप फरार चल रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। संदीप लातेहार जिलों में व्यक्तियों और कंपनियों से लेवी वसूली, आगजनी और फायरिंग करने में शामिल रहा है।
झारखंड की जनजातीय संस्कृति में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का है विशिष्ट महत्व, राज्यपाल ने कहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का एक विशिष्ट महत्व है। पेशा कानून पर कहा कि इस एक्ट के तहत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को विशेष शक्तियां भी प्रदान की गई है। राज्यपाल मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में आयोजित परंपरागत स्वशासन व्यवस्था कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में अब तक पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है, इसे लेकर राज्य सरकार को स्मरण कराया गया है। उम्मीद है कि नई सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। राज्यपाल ने कहा कि मानकी मुंडा, पाहन, प्रधान जैसी व्यवस्थाएं जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करने के साथ ग्रामीण समाज की सामान्य समस्याओं का समाधान भी करती है। राज्यपाल ने नागरिकों से नियमित संवाद की अपील करते हुए कहा कि जनजातीय समाज को जागरूक करने, कुरीतियों को दूर करने और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए नियमित संवाद जरूरी है। वहीं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए वे सदैव तत्पर हैं। झारखंड में पेशा कानून को जल्द लागू करने की उठी मांग। 24 दिसंबर यानी कि मंगलवार को पेशा दिवस पर पेशा कानून को अविलंब लागू करने की मांग उठी। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए ग्राम प्रधानों ने शिरकत की। सभी ने एक स्वर से कहा कि झारखंड में जल्द से जल्द पेशा कानून लागू किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। वहीं नियमावली तैयार होने के बावजूद इसे अमली जामा अब तक नहीं पहनाया जा सका है। वक्ताओं ने कहा कि पेशा कानून लागू होने से पंचायतें आत्मनिर्भर होंगे। ग्राम सभा के सचिव का चयन भी ग्राम सभा की अनुशंसा से होगी। वहीं बालों पर गांव का नियंत्रण होगा, इसकी लूट रुकेगी। साथ ही सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। पारंपरिक न्याय व्यवस्था प्रभावी होगी। कोर्ट और थाना से भार भी कम होगा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग। रांची में किसी चौक या चौराहे को झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो के नाम करने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में राज्यपाल संतोष गंगवार को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने वाले वेदांत कोस्ताव ने कहा कि रांची में किसी भी चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के साथ उनका नामांकन किया जाना झारखंडी जनभावना को उत्साहित करेगा। साथ ही नई पीढ़ी अपने महान धरतीपुत्र को नैतिक से जान सकेगी। कहा कि रांची में ही विभिन्न जगहों, खासकर चौक चौराहों पर महापुरुषों, वीर शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई है। इसी सिलसिले में रांची में किसी भी चौक चौराहों को विनोद बिहारी महतो के नाम करने और उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहीं वेदांत कोस्ताव ने आग्रह किया है कि इस दिशा में जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की कृपा करें। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक टिकट दर बढ़ा। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में नए वर्ष के विशेष अवसर पर सोमवार को यानी कि 30 दिसंबर और 6 जनवरी को उद्यान खुला रहेगा। साथ ही 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक उद्यान में टिकट दर वयस्कों के लिए 70 रुपये और 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 30 रुपये निर्धारित की गई है। इन तिथियों पर ग्रुप टिकट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दर्शकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए उद्यान में विजिटर्स शेड, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय और मातृ शिशु गृह जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे वे भी उद्यान का आनंद बिना किसी और सुविधा के उठा सके। यह कदम सभी वर्गों के लोगों को प्रकृति के करीब लाने और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सबको बता दें कि यहाँ 91 प्रजातियां संरक्षित है, जिनमें 41 पक्षी, 31 स्तनधारी और 19 सरीसृप शामिल है।